अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ भुने हुए चनों की चिक्की। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में हमारी कोशिश होती है कोई ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करें जो हमारी बॉडी को हीटअप दें। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, 5 से 6 मिनट में आप इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं। अच्छा, मैंने ना इसके लिए भुने हुए चने लिए हैं। आप इसकी जगह पर एक दाल भुनी मिलती है हमारी ज़ुबान में, मैं तो इसको दाल भुनी के नाम से ही जानती हूँ। आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप उसके साथ भी ये रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं काले भुने हुए चने। ठीक है, ये छिलके समेत हैं, इनका छिलका अच्छे से साफ़ कर देंगे। मैंने तो अम्मी को दिया था, अम्मी जी मुझे ये छिलका साफ़ करके दिया, उन्होंने मुझे साफ़ करके दे दिया था। और मेजरमेंट में कोई भी आप एक जो है कप ले लीजिएगा और उसी की मेजरमेंट फॉलो करते हुए आपने ये रेसिपी को बनाना है। मैंने 2 कप चने लिए हैं, इनको हल्का सा आप दरदरा सा मैश कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो दाल भुनी होती है ना, आप वो दाल भुनी भी इसी तरह से होती है, आप वो ले लीजिएगा बजाय इसके कि आप चने लें। ठीक है, सेम वो भी ब्लैक चने ही होते हैं, उनको दरमियान से जो है कट करके उसको दाल भुनी बना दिया जाता है। तो ये जब मैं रेसिपी शेयर करने लगी ना, इस पॉइंट पर जब मैंने चने साफ़ करने के लिए अम्मी को दिए थे, तब मेरे माइंड में आया कि जी रेसिपी तो उस तरह से भी बनाई जा सकती थी। खैर, और जितने 2 कप मैंने चने लिए हैं तो मैंने 1 कप यहाँ पर ली है चीनी। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करें तो फिर आपने 2 कप गुड़ लेना है, और अगर आप चीनी का इस्तेमाल करें तो फिर आपने हाफ रेशो रखते हुए रेसिपी को फॉलो करना है। 2 कप मैंने चने लिए हैं, 1 कप मैंने शुगर लिया है। शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे, यानी कि कैरमल बना लेंगे। और जब देखें कि जो चीनी है वो तय से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, फिर आपने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। और इस पॉइंट पर अब आपने चूल्हे की आंच लो कर देनी है। स्टार्ट में आप इसको हाई कर दीजिएगा ताकि जो कढ़ाई है ना वो अच्छे से गर्म हो जाए और जो चीनी है वो जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो जब आप देखें कि चीनी मेल्ट हो चुकी है और बिल्कुल शहद जिस तरह से होता है ना उस कलर में आ चुकी है, तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच मक्खन। मैं यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देसी घी या फिर नॉर्मल घी जो होता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर चूल्हे की आँच मैंने बिल्कुल लो कर दी थी। कैरमल अगर आपका थोड़ा सा भी ज़्यादा कुक हुआ ना तो ये कड़वा हो जाएगा। अब इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे चने और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। चूल्हे की आंच बंद करेंगे और यहाँ पर ना आपने फ़ौरन से ये वाला काम करना है। काउंटर के ऊपर आपने ऑयल डालना है या फिर इस तरह से चॉपर के ऊपर, और जो रोलिंग पिन होती है इसके ऊपर भी आपने ऑयल अप्लाई कर देना है। इस तरह से ना आपकी चिक्की जो है चिक्की को बेलने में बहुत ही आसानी रहेगी और बहुत ही फ्लैट आपकी चिक्की बनकर तैयार होगी। अब इस चिक्की का मिक्सचर इस काउंटर के ऊपर डाल देंगे। अब इस पॉइंट पर ना आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इस मिक्सचर को ठंडा नहीं होने देना, बल्कि फ़ौरन से जैसे ये गर्म होता है ना आपने फ़ौरन से इसको सेट करना है और इसको शेप में दे देना है। ये थोड़ा सा अगर ठंडा हो गया तो फिर आपसे जो है ना तो शेप में आएगा और ना ही आपकी चिक्की सही तरीके से और बेस्ट वाली बनकर तैयार होंगी। तो अब रोलिंग पिन से इसको अच्छे से बेल लेंगे और जिस तरह से हमें बाहर से चिक्की मिलती है ना बस उसी शेप में और उतनी ही थिन आपने इसको बेल लेना है। और गरम पे ही आपने नाइफ़ की मदद से इस तरह से इनको शेप दे देना है। ठंडी हो जाए ना तो फिर इसको कट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी भी मैंने इसको गरम पे ही नाइफ़ की मदद से कटिंग करना इसकी स्टार्ट की थी, लेकिन फिर भी मेरा जो हाथ है ना वो थोड़ा सा कट गया था दरमियान से, तल्ली हाथ की। तो आपने बहुत ही एहतियात से इसको कट करना है। अब क्योंकि सर्दी है तो इसको आपको रखने की या फिर रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने टाइम में आप इसको बेलेंगी और इनको कट करेंगी ना ये तकरीबन ठंडी हो जाएंगी। तो मैंने इनको रेस्ट नहीं दिया था और आप आवाज़ इनकी सुन सकते हैं, ये काफ़ी हद तक क्रिस्पी हो चुकी हैं।
और ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं, मैं आपको आवाज़ सुनवाती हूँ इनकी। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। जिस तरह से हम बाहर से लेकर खाते हैं ना, सेम उसी तरह से। और आपने देखा कि बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान था इसको। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ये बहुत ही झटपट और बहुत ही क्विक सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जो है फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।